नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। इसमें से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम पर्दाफाश में बात करने वाले हैं इस्पा की आड़ में जिस्म फरोशी। मोबाइल बज रहा है। ऐसी ही एक घंटी, ऐसी ही एक रिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगी। ट्रिन 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 आपका मोबाइल फ़ोन बजेगा और मोबाइल फ़ोन की घंटी बजेगी। और जब आप उस कॉल को रिसीव करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि स्पा सेंटर पर आपको मसाज और सर्विस दी जाएगी। और यह फ़ोन कॉल आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रेस स्पा मसाज सेंटर से आएगा, जिसका पता है गोमती नगर C1/100 वरदान खंड सेक्टर 1 गोमती नगर विस्तार नियर बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ। यहाँ से आपके पास कभी भी एक फ़ोन आ सकता है और आपको मसाज के नाम पर और भी सर्विस देने की बात कही जाएगी। और फिर उसी सर्विस की आड़ में आपसे मोटी रकम वसूल करके और भी सर्विस देने की बात कही जाएगी। और फिर आपको इस गंदे खेल का हिस्सा बना लिया जाएगा। आप इस गंदे खेल में शामिल हो जाएंगे। यहाँ स्पा के नाम पर गंदा खेल चल रहा है। लखनऊ में ग्रेस स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का बड़ा खेल जोरों पर जारी है। शासन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। राजधानी का पॉश इलाका, ये एरिया पॉश एरिया कहा जाता है और इस एरिया में गोमती नगर विस्तार वरदान खंड में ग्रेस स्पा C1/100 वरदान खंड गोमती नगर विस्तार के एक मकान में अय्याशी का अड्डा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जैसे शहर में फल फूल रहा है जिस्म फरोशी का ये धंधा, और जिनकी जिम्मेदारी है वो मौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवासीय एरिया में, ये आवासीय परिसर कहलाता, आवासीय क्षेत्र है ये। इस एरिया में एक मकान में ग्रेस स्पा संचालित हो रहा है और ग्रेस स्पा की आड़ में अय्याशी का गंदा खेल खेला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी पुलिस प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया या यहाँ कोई जांच पड़ताल नहीं की गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ एक तरफ स्पा मालिक स्पा की आड़ में लड़कियों से जिस्म फरोशी का गंदा काम करवा रहे हैं और ग्राहकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं, स्पा सेंटर मसाज की आड़ में लड़कियों से देह व्यापार करवा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ग्राहकों को फंसाया जाता है। स्पा सेंटर की आड़ में यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है और कौन है इस स्याह सच के पीछे सफेद चेहरे वाले लोग, किन का नाम सामने आ रहा है, कौन संचालित करते हैं ये स्पा सेंटर, और अभी तक प्रशासन का मौन कई सवालों को पैदा कर रहा है। क्या कई जगह हम देखते हैं कि स्पा सेंटर्स पर छापेमारी होती है, इस स्पा सेंटर पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कही गई? ये ग्रेस स्पा सेंटर, ये स्पा सेंटर नहीं है, ये यहाँ गर्म गोश्त का व्यापार होता है, यहाँ देह व्यापार होता है, लड़कियों को यहाँ लाया जाता है, नई उम्र की लड़कियों को यहाँ ज़्यादा कीमत दी जाती है। ये बातें हम बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो बातें हमारे सामने आई हैं, वो संवाद हम आपको सुना नहीं सकते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। हम बात करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह से जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है और जिम्मेदारों का मौन, जिम्मेदारों की चुप्पी या उनकी आंखों पर बंधी पट्टी क्या सवाल पैदा कर रही है। हम बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सभी साथी हैं, मेहमान भी हैं। ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ हैं, लखनऊ ब्यूरो हमारे हैं। साथ ही हमारे साथ में नीरज मेहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज मेहरी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। साथ ही डॉक्टर इंदु सुभाष जी हमारे साथ हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदु जी। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री शमशेर गाजीपुरी जी हमारे साथ हैं। शमशेर गाजीपुरी जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ज्ञानेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या है मामला, कहाँ का मामला है और ये कब से यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बहुत से ऐसे स्पा सेंटर हैं, जहाँ पे लगातार आपको बोर्ड तो सामने दिखाई देगा कि मसाज का सेंटर है, जी, स्पा सेंटर है। जी। लेकिन इसके अंदर जो खेल खेला जा रहा है, वो बहुत ही गंदा खेल हुँ, है। आपको बता दूँ कि इसके पीछे भी कहीं न कहीं ऐसी राजनीतिक शक्तियाँ हैं या ऐसी आईपीएस जैसे लोग भी शामिल हैं कहीं न कहीं। हुँ, क्योंकि हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब
हमारे एक ग्राहक के पास फ़ोन आया और उसने सारी आप बीती हमको सुनाई। हुँ, और फिर जब वो मौके पर गया तो उनसे ये भी बताया गया कि आप जो है आ रहे हैं और आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये पूर्व डीजीपी का सेंटर है और या पूर्व मुख्यमंत्री का है। तो इस तरीके से उनको डराने का काम किया जाता है। हुँ, और बता दूं कि पूरा मामला ये राजधानी गोमती नगर में स्थित हुँ, वरदान खंड है और उसमें सी 1/100 हुँ, जहाँ पे आज भी वो सेक्टर धड़ल्ले से चल रहा है। हुँ, और पुलिस को नहीं पता है, बता दूं हुँ, कि इसमें बाकी लोगों को पता रहता है, हुँ, पड़ोसी को पता रहता है, आम जनता को पता रहता है कि यहाँ पे क्या खेल होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती हैं, हुँ, लोग आते हैं, 1 घंटे बाद बाहर चले जाते हैं और उसके बाद में पुलिस को नहीं पता या पुलिस को पता होते हुए भी वो अनजान बनती है। ठीक है। उसका कारण सब लोग जानते हैं कि पुलिस क्या खेल खेलती है हुँ, और अगर कार्रवाई ना होना ये और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल, कहीं न कहीं जो जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, तो उन पर अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पुलिस को सब पता रहता है। तो ये पूरा मामला जो है राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार एरिया में चल रहा है और इसमें तो अब बाउंसर भी लगा दिए गए हैं। उस घटना के बाद में अब अगर आप जाएँगे तो 6-7 बाउंसर रहेंगे तैनात, आपकी पूरी जाँच होगी। हुँ, जाँच के बाद में मोबाइल लेन नहीं जाने दिया जाएगा। हुँ, तो ये पूरा खेल पता है ये राजधानी लखनऊ में जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि ऐसे सेंटर ना चले और ऐसे कोई कारनामे ना हो जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। ठीक है। अगर आप किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं, किसी हुँ। को करते हैं तो फ़ोन नहीं उठेगा, तो कार्रवाई तो छोड़ दीजिए सर। कार्रवाई अलग नहीं होती है और पूरी तरीके से धंधा ये फल-फूल रहा है राजधानी लखनऊ में। ठीक है, जिस तरह से जिस्म फरोशी का धंधा राजधानी लखनऊ में फल-फूल रहा है और इस्पात सेंटर के नाम पर यहाँ मासूम लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा है। डॉक्टर इंदु सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ मासूम लड़कियों को बहला-फुसला कर लाया जाता है, बाहर से लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, वो जो राजधानी में आती हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपने सुनहरे सपने लेकर के आती हैं और इस गंदे धंधे में उन्हें धकेल दिया जाता है। ऐसी लड़कियों के प्रति आपकी क्या संवेदना है और इस तरह का कारोबार जो कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी अभिव्यक्ति क्या है? वापस आता हूं, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि मासूम लड़कियों को यहाँ बुलाया जाता है, वो आती हैं और उन्हें बरगलाकर बहला फुसला करके, और जैसा कि अभी ज्ञानेश जी ने बताया कि यदि किसी को आपत्ति होती, कोई आपत्ति दर्ज करा तो बड़े बड़े नाम का डर दिखा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उन मासूम लड़कियों के सपने जो चकनाचूर हो जाते हैं, उन्हें इस गंदे धंधे में धकेल दिया जाता है। उनके प्रति आपकी संवेदना, उनके प्रति आपकी अभिव्यक्ति क्या है और जो लोग ये कर रहे हैं, जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इस स्याह सच के पीछे जो सफेद पोश लोग हैं, उनका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और कोई भी महिला हो, बच्चे अब तो पुरुषों के द्वारा भी इस तरह की बात आती है सामने। जी। तो कोई भी व्यक्ति हो अगर उसको इस तरह के अनैतिक व्यापार में इंडल्ज कराया जाता है, हम्म। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐसे व्यापार में शामिल होता है, किसी की मजबूरी होती है, डर होता है, कई बार अनजाने में जब एक बार आप इस दलदल में फँस जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। जी। तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ ऐसे धंधे चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन की जानकारी में नहीं होता हो, लोकल थाने, चौकी में ज़रूर पता होता है कि किस जगह पे क्या अपराध हो रहा है और ख़ास करके अगर ऐसे अपराध होते तो। हम्म। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कई बार कुछ मामलों में तो हम लोगों ने स्वयं भी शिकायत की लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। अगर कभी गलती से छापे पड़ भी गए तो उसके बाद क्या किया गया वो पब्लिक नॉलेज में कभी आता नहीं कि पुलिस को क्या कार्रवाई की है। जब तक एक सख्त मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसे मामलों में जो भी छापे पड़ते हैं और उसके बाद कठोर कार्रवाई की गई है, तब बाकी जो और जगह चल रहे हैं ऐसे स्पा सेंटर के नाम पे इस तरह के धंधे जहाँ हो रहे हैं या जहाँ स्पा सेंटर नहीं भी है, तमाम ऐसे और जगह होंगे जी। जहाँ हो रहे होंगे इस तरह के कार्य, तो वहाँ रोक नहीं लगता है। करने वाले को भी पता है कि हम अपने ताकत रसूख के बल पे निकल जाएंगे, मामले को रफा-दफा कर देंगे। तभी ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रिहायशी इलाके में जिस जगह बता रहे हैं, वहाँ अगर ऐसी बात हो रही तो ये नहीं मोहल्ले वालों से छुपी होगी और उन्होंने कभी इस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं की हो, लेकिन शिकायत सुनी नहीं जाती है।
आपने सही कहा कि शिकायतें की गई हैं, लेकिन शिकायतें सुनी नहीं गई, और कई बार जैसा आपने उल्लेख भी किया है कि कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। वो चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती, जनता जान ही नहीं पाती कि वास्तव में हुआ क्या है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम उजागर नहीं करूँगा मैं। उनके पास फ़ोन आया था, उनको प्रलोभन दिया गया, सर्विस की बात कही गई, स्पा की बात कही गई, मसाज की बात कही गई। मैं बिना आपका नाम लिए जानना चाहता हूं कि क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ है, आप बताइएगा। जी जी, आपको बता दें, जी। ये कोई लखनऊ में एरिया है गोमती नगर, जी। वहाँ पे मेरा नंबर उनको कैसे मिल गया ये तो हमका पता नहीं। वहाँ पे मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि आप मेरे जो है स्पा सेंटर पे आइए जी। और यहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, आपको मसाज करने का मौका मिलेगा। तो हमने कहा भैया देखो इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हम तो इतना काम कर नहीं पाएंगे। जी। उन्होंने कहा नहीं, बहुत सस्ते रेट में हो जाएगा और मिनिमम स्टार्टिंग आपकी 5,000 रुपए से है। 5,000 रुपए में हम आपको आधे घंटे की सर्विस देंगे। तो हमने कहा देखो भाई इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर उनका कहना था कि उसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं, अगर आप कोई कस्टमर लाते हैं उसमें आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, तो आप महीने में 10-20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। जी, इस तरह की बात हुई है, इस तरह से प्रलोभन दिया जाता है। शमशेर गाजीपुरी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो जिनके पास फोन आया, जिनको प्रलोभन दिया गया, जिन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं कि वो मसाज करवाने आए, तो उनको ये प्रलोभन दिया कि आप दूसरे कस्टमर लाइए, हम आपको पैसा देंगे। इस तरह का ये धंधा फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी नीट एंड क्लीन की बात करती है, शुचिता की बात करती है, सामाजिक परिवेश की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य में आवासीय क्षेत्र में यह गंदा खेल खेला जा रहा है। शमशेर गाजीपुरी जी। शमशेर गाजीपुरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। आपके हैंडसेट में शायद जो म्यूट का ऑप्शन है वो ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिएगा। जो म्यूट का ऑप्शन होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपके हैंडसेट में म्यूट का ऑप्शन होगा, उसको ऑफ कर दीजिएगा तो आपकी आवाज हम तक आने लगेगी। चलिए वापस आता हूं। आप शमशेर गाजीपुरी जी, ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। मैं नीरज मेहरी जी आपसे जानना चाहता हूं, राजधानी जहां सभी आईएएस आईपीएस का डेरा होता है, जहां से पूरा प्रदेश संचालित होता है, राजधानी के एक आवासीय क्षेत्र में, एक कॉलोनी में इस तरह का गंदा खेल, लोगों को फोन करके उन्हें बुलाना, प्रलोभन देना और मासूम बच्चियों से, मासूम लड़कियों को यहां पर बहला फुसला करके इस गंदे खेल में धकेल देना। नीरज मेहरे जी। देखिए सूरज जी, पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने एक अच्छे मुद्दे को टीवी चैनल पे उठाया है। निश्चित रूप से समाज में बहुत ज्यादा गंदगी भी फैल रही है। जी। ऐसे लोग जो है छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को भी आकर लालच देकर बुलाते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर इस तरह की घटना हो रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस न देख पा रही है, न सुन पा रही है, न बोल पा रही है, या हम ये कहें गूंगी, बहरी और अंधी है उत्तर प्रदेश की राजधानी, पुलिस तो कोई गुरेज नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मुझे जो जहाँ तक जानकारी है, इस तरह के सेंटरों से पुलिस को मंथली बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है, जिसके कारण वो शिकायतकर्ता को दबा लेते हैं और उसकी शिकायत को छुपा लेते हैं। कुल मिला के ये खेल निश्चित रूप से पुलिस के संरक्षण में पल रहा है। और एक नहीं है, आपको बता दूं, मेरी जानकारी में 100 से ज्यादा सेंटर अकेली राजधानी में चल रहे हैं, जिसमें से 35 के लगभग अकेले गोमती नगर और गोमती नगर एक्सटेंशन में मौजूद है। लेकिन थाने से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, सबको जानकारी है, सारा पौध इलाका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन में सवालिया निशान है। बहुत आईपीएस आईएएस अधिकारियों के घरों के बगल से भी चलिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। उनको जो पता नहीं, या पता भी है तो उन्होंने कहा होगा तो नहीं सुनता है। तो निश्चित रूप से पुलिस का इसमें गंदा रोल है। पुलिस अगले कुएं में डाल रही है, नए युवाओं को बुलाया जा रहा है, जिस तरह से फंसाया जा रहा है। फिर ऐसा भी जानकारी में आया, बहुत से लोग वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं जी, आप आए थे, हम आप 4 जगह आपका दिखाएंगे वीडियो। तो लोगों को लूटने का एक बहुत अच्छा और व्यापार निकाला है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए लखनऊ के को, और
अपने आप को सरेंडर कर दें। मुख्यमंत्री कहे कि हम जिला चलाने में नाकाम है। अगर इस तरह की गंदी घिनौनी घटनाओं पर रोक लगाने में पुलिस नाकाम है निश्चित रूप से। जी सूरज, को सही कहा आपने कि यहाँ ये पुलिस की नाकामी उजागर हो रही है। और जैसा कि आपने कहा, नीरज मेहरी जी का जो वक्तव्य है कि पुलिस को एक हैंडसम अमाउंट जाता है, इसलिए अंधी और बहरी होकर के पुलिस इन सब चीजों को संचालित होने देती है। लेकिन ये समाज की गंदगी, क्योंकि अपने फायदे के लिए मेरे इस पूरे कथानक को लेकर के जो पूरी खबर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये इसके दो उद्देश्य हैं। केवल दिखाना उद्देश्य नहीं है। समाज का एक ये चेहरा है जो जिस चेहरे को जानते सब हैं लेकिन जानना कोई नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जहां उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ वो लोग जो इसको संचालित कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, कुछ पैसों के लाभ के लिए, वो कई जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। यहां आपने जो बात कही कि पुलिस का यहां पर मौन होना सवाल खड़े करता है, लेकिन ज्ञानेश जी यहां सबसे बड़ी बात जो आ जाती है, जैसा कि अभी नीरज मेहरी जी ने जो बात कही कि पुलिस अंधी और बहरी होए, पुलिस को दिखाई नहीं देता, बाकी चीजें पुलिस को दिखाई देती हैं। चौराहे पर खड़े होकर के हेलमेट के लिए चालान काटना पुलिस को दिखाई देता है कि कौन हेलमेट नहीं पहने उसका चालान काटना, सीट बेल्ट किस व्यक्ति ने नहीं लगाया उसका चालान काटना है। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी चीजें जो पड़ोसियों को मालूम है, जो लोगों को वहां से फोन किए जा रहे हैं, ग्राहकों को फोन किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या ये बातें पुलिस को नहीं मालूम होंगी? बना रखा है सर, इन्होंने पूरा सेंटर बना रखा है, वहां से बाकायदा कॉल किया जाता है और कॉल के बाद में बताया जाता है, पूछा जाता है कि आपको कहाँ की लड़की चाहिए, आप डीवीडी की लड़की चाहिए या लखनऊ यूनिवर्सिटी की लड़की चाहिए या आईटीआई की लड़की चाहिए। तो आप सोचिए कि इस तरीके की चीजें अगर किसी ग्राहक से बात की जाती है और इनको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, जो जो खाकी है उसका डर नहीं है और खाकी को पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। खाकी को सब कुछ पता होते हुए वो अनजान बनती है। और बता दूं कि इसमें जब कोई व्यक्ति जाता है तो बाकायदा उसकी छानबीन करते हैं और उसके बाद में अगर वो भपकी में लेते हैं कि इसमें आप दूर रहिएगा क्योंकि ये आम आदमी का नहीं है, तो उसके बाद में अगर आप इन केस बाहर आ गए और बाहर आने के बाद में फिर यहाँ पे कथित पत्रकार भी लगे रहते हैं जो बाद में आपको फोन करेंगे कि मैं मालिक बोल रहा हूँ। जो सूत्रों से पता चला है कि रामानुज यादव मालिक हैं और वो फोन बन के फोन करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मिलना है, और उनसे मिला नहीं जाता है। कस्टमर का कहना मैं मिल नहीं रहा था सर, क्योंकि ये लोग आरोप लगा देते कि आप इस सेंटर की वसूली के लिए आते हो, कि वसूली करने की फिर आपको फंसा दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप फिर वहां जाएंगे तो वहां कहेंगे कि कई मैनेजर हैं, कई लड़कियां जो मैनेजर के रूप में काम करती हैं और सारी अपना जो मेनू है, मेनू कार्ड रख देंगे कि सर आपको कहाँ की चाहिए, क्या है, सारी सुविधाएं आपको देंगे। और अगर आप पुलिस को फोन करेंगे तो कहेंगे भाई साहब मुझे कुछ पता ही नहीं है, अच्छा मुझे आपके तो मैं इसको बंद करा देता हूँ। तो आप सोचिए पुलिस जिसकी मोटी रकम वसूल की और जिसके लिए शासन प्रशासन ने उनको चुना है कि ऐसे गंदे काम लो, तो उन्हीं को नहीं पता है, बाकी आम आदमी को पता है, पड़ोसी को पता है, आम जनता को पता है, पत्रकार को पता है। और कथित पत्रकार भी लगे रहते हैं इसमें कुछ ना कुछ। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपके पास आएंगे, 18 लाख की गाड़ियों से कहेंगे भाई साहब ये मामला है, इसको निपटा दीजिए। तो ऐसे लोग भी कहीं न कहीं पैरवी करने आ जाते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोग जो समाज के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, समाज का फायदा नहीं देखते हुए अपने फायदा के लिए जुड़ते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे जिनके पास फोन आया था, जिनको प्रलोभन दिया गया था, उनका नाम उजागर नहीं करूंगा मैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? अरे हमारे पास फोन आया जी, तो फोन आओ बता रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आपकी शारीरिक बॉडी का मसाज किया जाएगा, आपको शारीरिक सुख मिलेगा, आधे घंटे के लिए आपको 4-5 हजार रुपए देना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, हम तो गांव के आदमी हैं, भाई हम खेती करके अपना गुजारा करते हैं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो यहाँ आ जाओ, 25-30 हजार महीने का इनकम आपको होगा, आप कस्टमर लाइए, आपको भी कुछ परसेंटेज हम देंगे, तो आपका भी पैसा मिल जाएगा काफी। तो हम कहा भैया हमें नहीं गाँव में पढ़ना, पता नहीं नंबर कहाँ से पा जाते हैं, फर्जी में कई बार फोन आया है, बार बार परेशान करते हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। शमशेर गाजीपुरी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, हमारी आवाज।
पहले भी एक और ऐसे व्यक्ति से हमारी बात हुई जिन्होंने बताया कि उनके पास फोन आया, उनको प्रलोभन दिया गया। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनके पास फोन आया, प्रलोभन दिया गया, और पहले इनको प्रलोभन दिया गया सर्विस देने का। जब इन्होंने अपनी आर्थिक अक्षमता जताई तो इन्हें भी उस धंधे में शामिल करने की बात कही गई कि आपको कमीशन मिल जाएगा। मेरा सवाल अभी भी आपसे वही है जो पहले था, ये सुचिता, ये राजनीतिक गंदगी साफ करने की बात, समाज की गंदगी साफ करने की बात, ये सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सबसे बड़ा चीज किया है आज के दौर में जी, कितने भी समाज नीति हो या धर्म नीति हो या राजनीति हो या व्यापार नीति हो, शिक्षा नीति हो, ये मानवता बोल के कुछ नहीं, इसमें भ्रष्टाचार घुसा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। आदमी मनोरंजन ढूंढता है, इसके पास पैसा है, जो गरीब है वो सोचता कि चलो इसके चलते कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो ये मामला जो गंभीर विषय है, इसको सब मिल के अगर हम लोग मिल के अगर नहीं इसको काम करेंगे, अगर हम मिल के इसको नहीं सफाया करेंगे तो एक व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ। ये मामला सिर्फ अकेला गोमती नगर का नहीं, ये लखनऊ हो, बनारस हो, दिल्ली हो, सब जगह चल रहा है। ये मामला आपके सामने आया है, इसलिए खुलासा हुआ है। गंभीर विषय है, ये एक आदमी का काम नहीं है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि ऐसे मैटर को आपने लेके आया जी। कई बेटियां हैं, कई बहन बेटियों का साथ है, वो भी जा रही है, उनकी भी मजबूरी है। ये मिली भगत है, ये नहीं कर सकते सब साथ होता है, जबरन इसको फंसाया जा रहा है। इसके हो रहा, कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा, लेकिन 90% क्या है, सहमति से ऐसा हो रहा है। नहीं, 90% सहमति से हो रहा है। किसकी सहमति से? जितने बच्चे देखे इससे पहले ये में बहुत कैलाश हॉस्टल, बहुत ऐसे हॉस्टल सुना होगा। हाँ। ये कहाँ से आते हैं? बच्चों का खर्चा 50 रुपया है। हाँ। बच्चा का 100 रुपये, तो कहाँ से आएगा ये? आप खुद सोचिए ना। ये मामला गंभीर विषय है, ये गार्जियन को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा शमशेर जी कि ये हमारी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन, अधिकारी, मंत्री, सरकार किसके लिए होती है? इन्हीं चीजों के लिए है ना। यदि समाज को ही सब कुछ करना है तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं है क्या? अगर आप कंप्लेन करेंगे तो सुनवाई क्यों नहीं होगी? बता तो दिया, ये छापा पड़ा, बता तो दिया कि अभी पुलिस शिकायत नहीं सुनती है। जब शिकायत की जाती तो कहा जाता है कि हमको पता नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए के ऊपर भी है, सीपी बनाया गया है, आपका एसीपी बनाया है, कमिश्नर है, उसके ऊपर भी है। ऐसे लोग हैं, कंप्लेन कैसे नहीं सुनी जाएगी? क्या सब लोग सुनने को? ऐसा नहीं हो सकता, इस बात से हम सहमत नहीं है। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, जिस तरह से अभी शमशेर जी ने कहा कि ये सहमति से काम करते हैं, किसकी सहमति हो सकती है इस गंदे काम में शामिल होने के लिए? वो कौन सी बच्ची, वो कौन सी बिटिया हो सकती है जो अपनी मर्जी से इस गंदे धंधे में शामिल हो जाए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले? आप सहमत हैं क्या इनकी बात से? मैं इस पर दूसरी बात कहूंगी। अगर हमारे देश में अनैतिक व्यापार को लेके कानून है, अगर इनकी बात को मान ही लिया जाए कि सहमति से हो रही है, हाँ। तो भी अनैतिक कार्यों की परमिशन हमारी सरकार देती है, हमारा कानून देता है। पुलिस प्रशासन और किस चीज के लिए है? अगर जहां अनैतिक व्यापार हो रहा है जो प्रोहिबिट करता है, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है उसको रोके। ये कहना, हर चीज के लिए कहना कि सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी कहिए और फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो जो होना है फिर तो दो लोग सहमति से अपराध करते हैं, आप उनको पुलिस छूट दे दीजिए कि वो तो सहमति से था। तो हमारे देश के कानून में कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिट है, अपराध की श्रेणी में माना गया है, तो ये कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। आज के दिन में जो कानून है वहाँ पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पे एक्ट अपॉन करे। पुलिस की ये भी जिम्मेदारी, जब पुलिस गश्त लगाती है और ये होता कि जिम्मेदारी है कि उसके चौकी में, बीट में कहाँ क्या गलत काम हो रहा है, प्रिवेंशन भी पुलिस की ड्यूटी होती है। ये नहीं है कि
हर चीज के लिए पब्लिक कंप्लेन करेगी तभी एक्शन होगा। बिल्कुल। वो पुलिस का काम ही ये है। तो ये कह देना सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई शिकायत करेगा तो पुलिस एक्शन करेगी, जनता तो शिकायत करती ही है। हाँ। ऐसा नहीं कि जिस मोहल्ले में हो रहा होगा वहाँ के लोग बड़े खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हर व्यक्ति को अपने परिवार के बच्चों के लिए डर लगता है कि ऐसे में कहीं हमारे बच्चे न फंस जाएं। बिल्कुल तो सही ये कहा। नहीं वापस है आता कि हूँ आपके मोहल्ले पास में में। जो डॉक्टर लोग इंदु सुभाष जी हमारे साथ हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदु सुभाष जी। आप तक मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक जी, यू। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में स्पा सेंटर के नाम पर, मसाज सेंटर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है और यहाँ मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता है, ग्राहकों के सामने परोस दिया जाता है, ग्राहकों को प्रलोभन दिया जाता है। आप जब जुड़ी थी उससे पहले दो ऐसे लोग थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि उनके पास फोन आया कि आप 5,000 रुपए में आपको आधा घंटे मसाज दी जाएगी और भी सर्विस दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूं, 5,000 खर्च नहीं कर सकता। तो उनसे कहा गया कि आप ग्राहक लाइए, हम आपको कमीशन देंगे। इस तरह की ये घटनाक्रम चल रहा है और यह जो स्पा सेंटर है, ग्रेस स्पा सेंटर के नाम पर यहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। आपकी अभिव्यक्ति, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? सर बहुत रेलिवेंट है और सामयिक आपने उठाया है जी। इसमें युवा पीढ़ी, मध्यम वर्ग की महिलाएं, घरेलू महिलाएं, गृहिणी या सर्विस क्लास के बहुत सारे लोगों का जुड़ा हुआ ये एक ऐसा कहना चाहिए गलत जगह है जहां पर ये चीजें चल रही हैं। जी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके प्रतिष्ठित चैनल ने मुद्दे को उठाया, ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत हिम्मत का काम है जो आपने ये पॉइंट उठाया है। लेकिन आप देखें ना कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। हम ये तो देखते हैं कि हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन शायद आज युवा पीढ़ी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। युवा पीढ़ी उस चीज को भूल चुकी है कि ईश्वर की दो आंखें जो सबको देखती हैं। जी। तो सावधान हम ईश्वर की निगाह में वो नैतिकता वाली अगर चीजें सब में आ जाएं तो ना तो वो लड़की उपलब्ध हो जाएगी जो पैसे के लिए अपने शरीर को बेच रही है, क्योंकि कस्बों की कहीं दूर की लड़कियां अगर आ रही हैं, कहीं और भी घरों से आ रही हैं, तो भौतिकता की चाह इतनी बड़ी हो गई है कि हर एक के पास स्मार्टफोन, गाड़ी, ये वो, शाम को जो वीकेंड्स होते हैं उसमें वहां जाना, ये करना, समिट बिल्डिंग में जाना, उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि शारीरिक उनका दोहन हो रहा है, उनको वो चीजें खेल लगता है, डेयर एंड विन लगता है। तो अगर उपलब्धता नहीं होगी तो शायद ये चीजें होंगी ही नहीं। उपलब्धता है इसलिए लोग इस पर बिजनेस कर पा रहे हैं। ये उपलब्धता और ये जो क्राइम है ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है सर, ये क्राइम जेंडर न्यूट्रल होता है। इसमें लड़की भी बॉय प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम कर रहे हैं, लड़कियां भी गर्ल प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं इस पे जो घटनाक्रम है, जिस तरह से ये गतिविधियां संचालित होती हैं, हालांकि ये विषय ऐसा है जिस पर लंबी और विस्तृत चर्चा हो सकती है, पर समय की सीमा है। नीरज मेहरी जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी चर्चा पर आपकी चाहता हूं, और ये जो गंदा खेल चल रहा है, ये इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से सूरज जी, इसमें बेसिकली होता क्या है कि उत्तर में भूल गया था, अगर ये गोमती नगर में चल रहा है कारोबार, तो इसमें आपको ठाकुरगंज, मतलब वहां से जहाँ कारोबार चल रहा है 15 से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर के लोग आके काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी पहचान यहाँ नहीं होती, वो तो जानता नहीं, कोई जानती उनको यहाँ, जो जिस इलाके में एक आश्रम चल रहा है या ये संस्थान चल रहा है, वहाँ के लोग तो जानते हैं कि किसका ये बच्चा किसका है या बेटी किसकी है, तो बाहर के लोगों को लाते हैं। और निश्चित, तो मैंने पहले कहा, मैं फिर वही बात कहूंगा, तो राजधानी लखनऊ में बैठी पुलिस अंधी, बहरी और गूंगी है, इस पूरे मामले को नहीं सुनेगी। हेलमेट पे चालान हो जाएगा, जो साहब ने कहा, सीट बेल्ट पे चालान हो जाएगा, जहां देख रहे हैं आपने गुमती गलत जगह रख दी है तो उसको हटा देंगे। निश्चित रूप से अमानवीय चेहरा है लखनऊ पुलिस का, तो निश्चित रूप से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। सही कहा आपने कि ये चीजें होना चाहिए और जिनकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से चर्चा हुई है और शमशेर जी ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी, हाँ सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिनके कांधों पर जिम्मेदारी, उन्हें जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और इस तरह से अपने फायदे के लिए स्पा सेंटर के नाम पर, ठीक है, जैसा कि बात आई है और चर्चा में जो बात आई, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी ने कहा कि हाँ यदि ये वैधानिक है तो इसका लाइसेंस लीजिएगा और जहाँ जिन जिन राज्यों में स्वीकृति है वहां कर सकते हैं, लेकिन अवैधानिक रूप से
अनैतिक रूप से यह करना गैर कानूनी है और इस पर कई जिंदगियों को बर्बाद करने की बात कही जा रही है। और जैसा कि अभी चर्चा में बात सामने आई, नीरज मेहरी जी ने जो बात कही कि स्थानीय लड़कियां इसमें शामिल नहीं होती, बाहर से लड़कियों को बहला फुसला करके उनको रोजगार दिलाने के लिए या उनको पैसों का लालच देकर के इस धंधे में शामिल किया जाता है। हालांकि बिंदु और जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। ज्ञानेश जी बहुत धन्यवाद, ज्ञानेश वर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नूतन ठाकुर जी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज मेहरी जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर इंदु सुभाष जी आपका धन्यवाद, और शमशेर गाजीपुरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है इस्पात सेंटर के नाम पर, इस्पात सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कौन चला रहा है, कौन खेल रहा है ये खेल, और किस तरह से इस धंधे को निरंतर चलाने के लिए अंकुश लगाने की बात यदि सामने आई है कि कौन अंकुश लगाएगा, किसकी जिम्मेदारी है। पुलिस के मौन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की चुप्पी क्यों है, शासन प्रशासन की नजरों में क्यों नहीं आई ये बात अभी तक। और जब यहां यदि कोई जाता है तो बड़े बड़े नाम लेकर के उसे डराया जाता है कि ये कौन संचालित कर रहा है, तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों के खिलाफ कोई कुछ करेगा या फिर मासूम लड़कियों की जिंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी। और जिस तरह से फोन करके प्रलोभन दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि या तो आप आइए ग्राहक बन जाइए, और ग्राहक नहीं बन सकते तो ग्राहक लेकर आइएगा, इस तरह से ये पूरा विस्तार किया जा रहा है इस धंधे का। कब लगेगा अंकुश, देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे देश न्यूज के साथ, नमस्कार।